ये लड़का मेरा शिकार है। 3 रातों से मुझे भूखा रख रहा है। आज इसे कोई नहीं बचा सकता, ना तू ना तेरे मंत्र। सुंदरपुर गांव की सुबह जितनी शांत थी, गगन की मां का गुस्सा उतना ही तेज। गगन, जिसे गांव का सबसे बड़ा आलसी कहा जाता था, अपनी खटिया से चिपककर सोया था। ओ गगन, उठ जा रे निखट्टू, देख सूरज सिर पर आ गया है। जा कहीं जाकर काम ढूंढ, घर में दाना नहीं बचा है। अरे माँ, क्यों सुबह सुबह शोर मचा रही हो? थोड़ा और सोने दो। शर्म नहीं आती तुझे? बूढ़ी माँ मजदूरी कर रही है और तू यहाँ खटिया तोड़ रहा है। उठ, वरना आज खाना नहीं मिलेगा। माँ, तुम भी ना सुबह सुबह प्रवचन शुरू। पहले कुछ अच्छा सा बना के खिला दो, फिर काम की बात करना। माँ दिन भर काम करके थकी हारी घर लौटी, पर मंजर वही था। गगन अभी भी खर्राटे मार रहा था। माँ का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कोने से एक मोटा डंडा उठाया और गगन पर बरसाना शुरू कर दिया। अरे मर गया रे। ओ माँ, मार डाला, बचाओ, कोई तो बचाओ। माँ, मुझे क्यों मार रही हो? मैंने क्या किया है? क्या किया है आज तुझे मैं बताएगी। दिन भर सांड की तरह सोया रहता है। तुझे अपनी माँ की हालत पर जरा भी तरस नहीं आता? शोर सुनकर गांव वाले और मुखिया मुखराम जी इकट्ठा हो गए। अरे गगन की माँ, क्यों बेचारे को अधमरा कर रही हो? मुखिया जी, क्या बताऊं, ये निखट्टू न घर का न घाट का, बस खाना और सोना जानता है। मैं बूढ़ी कहाँ तक इसे पालूंगी। देख गगन बेटा, तेरी माँ सही कह रही है। तू रात को मेरे गन्ने के खेत की रखवाली कर, मैं तुझे अच्छे पैसे दूंगा। चलो, कम से कम माँ की मार से तो बचूंगा। रात को लेटे ही तो रहना है। ठीक है मुखिया जी, मैं तैयार हूँ। देख गगन, एक शर्त है। उस खेत में एक पुरानी चुड़ैल का साया है। वो रात में वहां घूमती है। जो भी वहां जाता है वो उसे मार देती है। क्या तू डरेगा तो नहीं? अरे मुखिया जी, आप भी डरा रहे हो? ये भूत कुछ नहीं होते। मैं किसी चुड़ैल वुड़ैल से नहीं डरता। रात हुई, गगन खेत पर पहुंच गया। उसे लगा कि सब झूठ है। वो खटिया बिछाकर सोने की तैयारी करने लगा। रखवाली तो होती रहेगी, पहले जरा झपकी ले लूं। यहां कौन आ रहा है? तभी अंधेरे से किसी औरत के रोने की आवाज आई। गगन की नींद उचट गई। अचानक उसके सामने एक खौफनाक चुड़ैल खड़ी थी। गगन का डर के मारे गला सूख गया। आज तो बहुत दिनों बाद ताजा शिकार मिला है। अब मैं तुझे खाऊंगी। चुड़ैल जी, नमस्ते। आप मुझे खाकर क्या करोगी? पर चुड़ैल जी, मैं तो हड्डियों का ढांचा हूँ। कई दिनों से भूखा हूँ। मुझे खाओगी तो आपको ताकत नहीं, कमजोरी आ जाएगी। एक काम करो, पहले मुझे कुछ दिन खाने दो, काम करने दो। जब मैं थोड़ा मोटा हो जाऊंगा तब खाना। बात तो सही है। जा, आज तुझे छोड़ती हूँ, कल फिर आऊंगी। गगन हाफते हुए घर का दरवाजा खटखटाता है। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं और पसीने से तरबतर है। अरे गगन, ये कैसी हालत बना रखी है? क्या हुआ खेत में? माँ, वहाँ सच में कुछ है। वो चुड़ैल थी, मेरे सामने खड़ी थी। लंबा बाल, डरावनी आंखें, मुझे खा जाती आज। बस यही तो मैं कह रही थी। तू काम पर ना जाने का नया बहाना ढूंढ रहा है। अगर सच में चुड़ैल होती ना, तो तू आज जिंदा वापस नहीं आता। डर तो मुझे भी लगता है बेटा, पर भूख डर से बड़ी होती है। घर में अनाज नहीं है। अगर तू काम छोड़ देगा तो हम क्या खाएंगे? ठीक है माँ, मैं जाऊंगा। डर लगता है पर तेरे लिए जाऊंगा। अगर चुड़ैल आई ना, तो इस बार मैं भी उसे बेवकूफ बना दूंगा। रात हुई, गगन खेत पर पहुंच गया।
आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब मेरा सब्र खत्म हो गया है। हे भगवान, आज तो ये मुझे चबा जाएगी। चुड़ैल जी, मुझे खाइए, पर मुझे खाकर आपको कम ताकत मिलेगी। यहाँ पास की झोपड़ी में एक बहुत मोटा आदमी रहता है, उसे खाओगी तो सालों तक भूख नहीं लगेगी। चलिए, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। गगन चुड़ैल को टेढ़े मेढ़े रास्तों पर घुमाने लगा। उसका मकसद था सुबह होने तक समय बिताना। और कितनी दूर है वो मोटा आदमी? मेरी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। बस चुड़ैल जी, वो सामने वाली गली। अरे देखिए, सूरज निकल आया। सूरज की पहली किरण पड़ते ही चुड़ैल चीखती हुई गायब हो गई। तीसरी रात गगन सीधा सिद्ध बाबा की कुटिया के पास वाले खेत में गया। उसे पता था कि आज आखिरी मुकाबला है। तूने मुझे 2 बार बेवकूफ बनाया। आज तो मैं तेरी हड्डियां भी नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल जी, मार देना, पर मरने से पहले मुझे मेरा भोजन तो करने दो। वो पास वाली कुटिया में मेरा खाना रखा है, मैं बस अभी लेकर आया। तू भाग जाएगा, मैं भी तेरे साथ कुटिया के अंदर चलूंगी। गगन और चुड़ैल जैसे ही कुटिया के अंदर घुसे, सामने ध्यान में मग्न सिद्ध बाबा बैठे थे। अच्छा, तो ये तेरी चाल थी। मैं तुझे और इस बाबा को दोनों को खा जाऊंगी। बाबा, बचा लीजिए, ये मुझे मार डालेगी। दुष्ट आत्मा, तो फिर निर्दोषों का खून पीने आई है। ये लड़का मेरा शिकार है। 3 रातों से मुझे भूखा रख रहा है। आज इसे कोई नहीं बचा सकता, ना तू ना तेरे मंत्र। भूख तुझे इंसान बनने नहीं देती और क्रोध तुझे विनाश की ओर ले जा रहा है। चुप साधु, मुझे उपदेश मत दे। मैंने राजाओं को खाया है, योद्धाओं को रुलाया है। तेरे जैसे कई बाबा राख बन चुके हैं। ओम शम शत्रु विनाशिनी स्वाहा। तेरी शक्ति अंधकार से है, पर मैं प्रकाश का साधक हूँ। अंधेरा वहीं होता है जहाँ डर होता है, और जहाँ विश्वास होता है वहाँ प्रकाश जन्म लेता है। दिखा अपनी शक्ति, देखती हूँ कितना दम है तुझमें, बाबा बाबा। तभी बाबा को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। गुस्से में बाबा हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ने लगते हैं। ओम शनि क्षणि काल रात्रि, दुष्ट छाया हो जा भस्म। मंत्र शक्ति प्रकट हो, अंधकार अब हो नष्ट। मंत्र में इतनी शक्ति थी कि उसे सुनते ही चुड़ैल का शरीर जलने लगा। हाय, ये क्या हो गया? मेरा शरीर क्यों जल रहा है? बाबा, मुझे माफ कर दो। बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा, मैं इस बच्ची को छोड़कर जा रही हूँ। देखते ही देखते चुड़ैल जलकर राख बन गई और गगन का चुड़ैल से पीछा छूट गया। गगन बहुत खुश था। अब गगन का डर खत्म हो चुका था। वो गांव का सबसे मेहनती लड़का बन गया। अब उसे काम से प्यार था और माँ के चेहरे पर खुशी। मेरा बेटा अब सच में सुधर गया है। माँ, जब मौत सामने दिखती है ना, तो आलस अपने आप भाग जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक और शेयर करना ना भूलें।